आर्द्रा में। आद्रा का जो शास्त्र का मीनिंग है वो है गीला। तो जिस दिन सन आद्रा में आता है टेक्निकली उस दिन से बारिशों का सीजन शुरू होता है। फिर कैसी है? हाँ, हमने सशेष कब निकाला? जिस टाइम संक्रांति स्टार्ट हुई। हाँ जी सर। और ये जो संक्रांति स्टार्ट हुई ये कब स्टार्ट हुई? तीनों आता है। नॉर्थ वेस्टर्न में पंजाब के कुछ पार्ट आते हैं और हरियाणा के कुछ पार्ट आते हैं। तो नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट में जितना भी इंडिया है वो सारा क्रॉप प्रोडक्शन के मामले में इस साल संवत 2082 में अच्छा रहेगा बन रहा। जब कुंडली में केंद्र और त्रिकोण का संबंध बनता है तो राजयोग आता है। वो संबंध कैसे बन रहा है वो बाद में देखते हैं ना। तो इसमें राजा का सशेष के साथ जो वेंसडे के साथ कोइंसाइड करती है उसको मंदाकिनी कहते हैं। ओके ओके। एनी संक्रांति विच कोइंसाइड विद वेंसडे इज नोन एज मंदाकिनी। कोई भी संक्रांति अगर संडे के साथ कोइंसाइड करती है उसको बोलते हैं घोरा। सर संवत्सर के बाद जो पहला सनराइज होता है वो सनराइज होता है, उसका डे लॉर्ड। संवत्सर के बाद मतलब प्रतिपदा तिथि में जो पहला सनराइज आएगा वो राजा होता है। जो पहला वारपति आएगा वो राजा होता है। युग पता चल गया, युग में संवत्सर पता चल गया, संवत्सर में राजा पता चल गया। फिर मंत्री कैसे निकालना था भाई? पहली संक्रांति का डे लॉर्ड। मेष संक्रांति जो कि 13-14 अप्रैल को आती है उसका जो डे लॉर्ड है वो मंत्री होता है। राजा हो गया, मंत्री हो गया। अगला है मेघेश। मेघा वर्ड से आया मेघेश। अब आपको मेघेश की स्टोरी समझाता। आप लोगों में से कोई स्टॉक मार्केट करता है? कभी की है इन्वेस्टमेंट वगैरह? वो आया नहीं है। F&O बोल रहे हो? नहीं, नॉर्मल स्टॉक मार्केट। वो आया नहीं, फिर बोलेगा वो एक है मॉडल टाउन वाला। हाँ सर। हाँ, मोक्ष गुप्ता। हाँ, ये तो करता है। मोक्ष जी मुझे एक बात बताओ कि बारिश का स्टॉक मार्केट में या मॉनसून का स्टॉक मार्केट में कोई इम्पैक्ट पड़ता है? पड़ता है सर। एक मिनट सबको नोट कर लूं। हाँ जी सर। हाँ, बारिश का या मॉनसून का स्टॉक मार्केट में कोई इम्पैक्ट पड़ता है? पड़ता है सर, थोड़ा डिलेड होता है बट पड़ता है इफेक्ट। पड़ता है ना? हाँ जी। तो अगर हमें मेघेश पता चल जाए और वर्षा का पता चल जाए, वर्षा लड़की वाली वर्षा नहीं, वर्षा कितनी होनी है वो वाली वर्षा, तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा जी। और साल पहले ही पता हो वर्षा का तो भी अच्छा रहेगा जी सर। साल कौन सा चल रहा है आजकल? 2025 और संवत्सर 2082। मेघेश जिस दिन, जिस समय, जिस पल सूर्य आद्रा नक्षत्र में एंटर करता है वो जो वारपति होता है वो मेघेश होता है। सूर्य आद्रा नक्षत्र। हाँ जी, मीनिंग क्या है वो वारपति का? वारपति मतलब वार। हाँ, जैसे 21 जून 2025 को सूर्य मृगशिरा नक्षत्र में था। यस और नो? नजर आ रही है आपको स्क्रीन? यस सर। जी हाँ। अब ये आद्रा में आएगा जब ये 640 तक पहुंच जाएगा। अभी इसको 640 में पहुंचा देते हैं। तो 22 जून 2025 सुबह सुबह ये आद्रा में आ गया। यस और नो? यस सर। वैदिक वीकडे उस दिन कौन सा था? संडे। क्योंकि सनराइज के बाद आया है वो आद्रा। सनराइज के पहले बात सनराइज कब हुई थी? 5:28 पे। और ये 5:50 पे हुआ है। तो सिंपल सी बात है, सन आ गया आद्रा नक्षत्र में। ये एग्जैक्ट टाइम इसका 6:48 था लेकिन थोड़ा वेरिएबल टाइम करो तो 6 बजे के आसपास आ गया। 6 बजे के आसपास। अब लिखो मेघेश सन है। बड़ी कमाल की बात हुई, तीनों ही सन आ गए। राजा भी सन था ना शायद? राजा भी सन, मंत्री भी सन, मेघेश भी सन और मेघेश भी सन। अब है सशेष। सशेष माने द अथॉरिटी हु विल कंट्रोल द क्रॉप्स। द अथॉरिटी हु विल कंट्रोल द क्रॉप्स इज नोन एज सशेष। स्पेलिंग क्या होगी इसकी? स्पेलिंग मैं फोटो भेज देता हूँ ग्रुप्स में। सशेष। सर आपने मेघेश की इंपॉर्टेंस मतलब मेघेश का मीनिंग क्या बोला? बारिश। मतलब जो मॉनसून का आह्वान हुआ सन के एंटर करने से आर्द्रा में। आद्रा का जो शास्त्र का मीनिंग है वो है गीला। तो जिस दिन सन आद्रा में आता है टेक्निकली उस दिन से बारिशों का सीजन शुरू होता है। तो जब हम कहते हैं मॉनसून अराइव्स। यस, सन इन आद्रा। सन इन आद्रा का क्रॉप्स को लेके और मॉनसून को लेके बहुत बड़ी अहमियत है। सर ये सनराइज से पहले आता तो पहले वाला दिन ले लेते हैं हम। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब
अब सशेष, सशेष को कैसे कैलकुलेट करना है ये आपको मैं बताता हूँ। जिस दिन कर्क संक्रांति होती है उस दिन का वारपति सशेष कहलाता है। अब कर्क संक्रांति कब होती है, कौन सा महीना होता है? जुलाई में होगी ना, 15 जुलाई से 15 जुलाई जेमिनी में अभी 16 आएगी ना सर, एक दिन कम हो जाएगा ना वो 30 और 31 वाला, 16 17 तो हमने 3 निकाले हैं अभी। आ गया सर ये सन कर। तो 16 जुलाई को शाम को 8 बजे के करीब कर्क संक्रांति लगी थी और इस दिन डे कौन सा था? वेडनेसडे। वेडनेसडे। चलो ये अच्छा है संडे नहीं है, वरना मुझे अपने पे डाउट होने लग जाता। अब सशेष कौन सा है? सर इसमें भी हम सनराइज के बाद वाला दिन चेक करेंगे, जो डे होगा। जुपिटर होगा, थर्सडे होना चाहिए ना, क्योंकि अब तो नहीं नहीं नहीं, नहीं वो जो सनराइज के बाद वाला है वो सिर्फ उसके लिए एप्लीकेबल है, राजा के लिए। तो वेडनेसडे, बुध। वेडनेसडे, यस। अब सशेष हमें बताता है कि हमारी कृषि ऊर्जा और क्रॉप्स कैसी रहेंगी, और क्रॉप्स का जो रूरल इंडिया में लोग रहते हैं आज भी 70% ऑफ रूरल इंडिया या पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज डिपेंडेड अपॉन एग्रीकल्चर ओनली। सर ये फिर उस कंट्री की कुंडली से पता चलेगा कि वो सशेष कैसा बैठा है, तो उस हिसाब से। किसी कंट्री की कोई कुंडली नहीं होती सर फिर कैसे पता चलता है सशेष का, मंगेश का? मंगेश का ऐसे पता चलता है कि आपने जब धरती में आप जिस एरिया में हो उस एरिया की आप उस टाइम की वो लगा लो और आपको पता चल गया। राजा का कैसे पता चला आप? सर राजा तो ओवरऑल है ना, पर ये तो एक एरिया का ही देखना पड़ेगा ना। एरिया का तब देखेंगे जब हम कूर्मा चक्र लगाएंगे। एरिया का देखने के लिए हमें किसी कंट्री की कुंडली नहीं चाहिए, हमें सिर्फ कूर्मा चक्र चाहिए। कूर्मा चक्र आपको 2-4 क्लासेस के बाद समझ आ जाएगा। सर ये क्रॉप्स के लिए, इसके लिए भी कूर्मा चक्र ही होगा? कहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम आएगी और कहाँ पे कम प्रॉब्लम आएगी उसके लिए कूर्मा चक्र होगा। तो सर जैसे ये सशेष हमने निकाला कि मरकरी है, बुध है, तो हम कैसे देखेंगे, कहाँ देखेंगे कि बुध की पोजीशन कैसी है? हाँ, हमने सशेष कब निकाला? जिस टाइम संक्रांति स्टार्ट हुई। हाँ जी सर। और ये जो संक्रांति स्टार्ट हुई ये कब स्टार्ट हुई? 16 जुलाई 2025 को। यही कुंडली है जो क्रॉप्स को डोनेट करती। सर इसमें मरकरी जैसे सशेष देखते हैं उसके आगे विंड लिखा है, तो हवा से नुकसान हो सकता है। हाँ जी, हवा से नुकसान मतलब तूफान आने के चांसेस होते हैं। सर ये दिल्ली के लिए ही है क्या? ओनली फॉर दिल्ली? क्योंकि आप दिल्ली का ही लगा रहे हैं ना। लो आप कहाँ रहते हैं मैम? मैं तो हैदराबाद। लो हैदराबाद कर देता हूँ उसको। सर ये वैलिड तो ऑल ओवर वर्ल्ड होगा ना? तभी तो मैं कह रहा हूँ। लो क्या फर्क आ गया बताओ। सर एक डाउट है, जैसे अपन संक्रांत के बाद का जो सनराइज है उससे राजा और मंत्री, तो जब अपन सिर्फ राजा नेक्स्ट डे के सनराइज से निकलता है। अगर मंत्री तो निकलता है सर संक्रांत के सनराइज से, संक्रांत के दिन और नेक्स्ट डे जो भी मतलब पहला है, जो पहला सनराइज आएगा। हाँ। लेकिन ये हर जगह वैलिड नहीं है, सिर्फ राजा में वैलिड है। मतलब मई संक्रांति के टाइम जो भी ज्योतिषी वार होगा वो मंत्री है। मतलब उसमें सनराइज नहीं देखेंगे अपन? अगर शाम को भी हो गया तो वही डे लगेगा। अच्छा ठीक है सर। तो आगे बात समझ? हाँ आ गई। अब जैसे अपन राजा देख रहे हैं तो राजा तो आसाम और गुजरात का चेंज हो जाएगा। क्यों? यहाँ से दिल्ली हैदराबाद को तो नहीं होगा? कहीं का चेंज नहीं होगा, मैं सारा चेक कर चुका। मतलब जैसे कि अगर सनराइज जो कहीं का चेंज नहीं होगा मेरे भाई, क्योंकि वहाँ 3 बजे उग रहा है सन और गुजरात में 8 बजे के आसपास उग रहा है। ऐसे हो कैसे सकता है सर? अगर दिल्ली के टाइम से देखोगे तो यही होगा। सुबह 6 से 7 बजे के बीच में पूरे 6 से 15 मिनट के अंदर पूरे हिंदुस्तान में सनराइज हो जाता है। अगर बंगाल में 6 बजे सनराइज हुआ है तो गुजरात में 6:10 पे हो जाएगा। सर फिर ये ग्लोबली तो वैलिड नहीं हुआ ना? ग्लोबली वैलिड होगा ये। आप इसको इंडिया से चेक करो क्योंकि इसको ट्रोपो सेंटर से चेक करना होता है, इक्वेटर पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपने इसको ग्लोबली चेक करना है तो आपने इसको इक्वेटर की वो देनी है, और इक्वेटर कहाँ हुआ? साउथ एशिया में। ये ग्लोबली भी वैलिड होगा। बताओ कंट्री बताओ आप बस। सर कनाडा में लगा देते हैं। पहले अभी का टॉपिक कंप्लीट करते हैं, फिर इंडिया कनाडा दोनों के लिए लगाएंगे। ओके सर। अभी हम क्या कर रहे थे? सशेष कर लिया हमने। जी सर। अब जो सशेष है वो यही कुंडली है।
सशेष कौन सी कुंडली है? यही कुंडली, इसमें राजा के साथ बैठा है सशेष। जी सन सर। के साथ राजा मंत्री राजा मंत्री और जो मेघेश है, ओ हाँ, उसके साथ सशेष बैठा है। हाँ जी। सर, आपका मतलब राजा से सन के सुनो, सन है। हाँ, राजा से शनि है ना मतलब। और ये वेस्ट डायरेक्शन में बैठा है। कौन से डायरेक्शन में बैठा है? वेस्ट में बैठा है। वेस्ट डायरेक्शन में। तो ये क्या बताता है कि जो वेस्टर्न इंडिया है, अगर कूर्मा चक्र को हम देखें तो जो वेस्टर्न इंडिया है या जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, वहां पे जो क्रॉप्स है, जो प्रोडक्शन है, वो अच्छा रहेगा, क्योंकि उसको राजा का भी सपोर्ट है, मंत्री का भी सपोर्ट है और मेघेश का भी सपोर्ट है। तो वेस्टर्न इंडिया में महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान तीनों आता है। नॉर्थ वेस्टर्न में पंजाब के कुछ पार्ट आते हैं और हरियाणा के कुछ पार्ट आते हैं। तो नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट में जितना भी इंडिया है, वो सारा क्रॉप प्रोडक्शन के मामले में इस साल संवत 2082 में अच्छा रहेगा। क्रॉप प्रोडक्शन विल बी नॉट बी वेरी बिग इशू फॉर दिस ईयर। सर अब इसमें एक पॉइंट ये बनता है, मरकरी जो कि सशेष है, जो कि क्रॉप प्रोडक्शन को इंडिकेट कर रहा है, वो अपने दिग्बल से तो अपोजिट बैठा है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अगर मरकरी अपने दिग्बल में बैठ जाए और उसको सपोर्ट ही ना करे राजा, मैं लंगड़ा हूं, ओके, मैं तोतला हूं, मेरे को नॉलेज नहीं है, लेकिन राजा मेरे सपोर्ट में है, तो दिग्बली मरकरी क्या कर लेगा? मतलब राजा से हमको कॉरेस्पॉन्डेंस देखनी चाहिए मंत्री की, अगर वो अलग अलग प्लैनेट होते तो। आप ये बताओ, हमारे आरबीआई गवर्नर जो थे शशिकांत दास, वो आर्ट्स बैकग्राउंड, और रघुराम राजन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के थे और एमए एंड पीएचडी इन इकोनॉमिक्स की हुई थी। लेकिन जब राजा का सपोर्ट आता है तो आर्ट्स बैकग्राउंड वाला भी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर बन जाता है। और मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात बोल रहा हूं, जैसे हमारी कुंडली में लगन होता है, वैसे संवत्सर की कुंडली में राजा होता है। सर, लेकिन जब भी आपने ये समझाया था, जब 5 साल का, उसमें ये कहा था आपने कि ये साल बारिश बहुत होगी और उसके कारण क्रॉप्स खराब होंगे, तो महंगी जो प्राइस हाई हो जाएगा। अब आपको ये देखना है, अब आपको ये देखना, खराब होना अलग हो गया, बट किस जगह पर सपोर्ट होगा वो हम बेसिकली उसमें पहले अब आपको ये सारी चीजें पहले नोट डाउन करनी है, एक आखिरी कंक्लूजन निकालने की। सर मतलब कि अभी इम्पोर्टेंस जो यहाँ पर अब जो हम चार्ट बना रहे हैं, उधर सन की जो एक्सेस होगी, यानी अभी ये 17 एक्सेस है, तो ये मतलब हर कुंडली में अगर हम ये एक्सेस देखें तो 17 एक्सेस इंपॉर्टेंट हो गए इन शॉर्ट। आप छोड़ो ना सारी एक्सेस को, राजा मेरा सपोर्ट में है, आप एक्सेस छोड़ दो। क्या मुझे सिर्फ इतना बताओ, क्या सशेष का राजा के साथ संबंध बनता है? बन रहा है। जब कुंडली में केंद्र और त्रिकोण का संबंध बनता है तो राजयोग आता है। वो संबंध कैसे बन रहा है वो बाद में देखते हैं ना। तो इसमें राजा का सशेष के साथ, मंत्री का सशेष के साथ और मेघेश का सशेष के साथ संबंध बन रहा है, और वो बन रहा है वेस्टर्न पार्ट में। ओके, यस। तो वेस्टर्न पार्ट के लिए क्रॉप्स की प्रोडक्शन बहुत बेटर रहेगी। नाउ आई एम गेटिंग मोर स्पेसिफिक। सर अब जैसे इसमें तो नॉर्मली हो गया, समझो मेरा बात, एक मैं किस लॉजिक से कनेक्ट करना चाह रहा था, मैं आपको वासे क्लियर करता हूँ। सूर्य और मरकरी तो नॉर्मली साथ ही रहेंगे, और वीनस भी कहीं ना कहीं। सूर्य और मरकरी तो साथ रहेंगे, लेकिन सूर्य और मरकरी राजा और धने सशेष रहेंगे हर साल। नहीं, वो तो इस पर्टिकुलर ईयर के लिए हो गया। वो इस पर्टिकुलर ईयर के लिए। दूसरा मतलब किधर भी सूर्य और मरकरी अगर राजा या सशेष बन गए वो साल के अंदर, उस डायरेक्शन में क्रॉप्स अच्छी होंगी। इन शॉर्ट ऐसा हो गया। हाँ, इन शॉर्ट ऐसा हो गया। दूसरा पॉइंट किसी को नहीं पता। हर साल संक्रांति होती है, हर महीने संक्रांति होती है, साल में 12 संक्रांतियां होती हैं। यस और नो? ट्रू। संक्रांति कौन से दिन में पड़ रही है वो बहुत मैटर करता है। संहिता शास्त्र, संक्रांति कौन से दिन में पड़ रही है वो संहिता शास्त्र में बहुत मैटर करता है। और इसका मैं आपको एक एग्जांपल अभी के अभी दे रहा हूं। सर मरकरी मून की राशि में तो खराब हो जाता है ना? ऐसा किसने कहा है भाई? मतलब बदले की भावना से वो वगैरह। मून मरकरी की राशि में खराब होता है, मरकरी मून की राशि में खराब नहीं होता। सर आपने जब पिछली बार अकेला हो ना तब,
अब मैं आपको बताता हूँ संक्रांति की जो महत्वता है, वो ऋषि वरामीर क्या कहते हैं। फिर वैसे कहते थे सन के साथ कोई भी ग्रह बैठते तो वो अस्त कर देते हैं, तो ये बुध अस्त भी तो हुआ। बुध हमेशा ही सन के साथ होगा ना, तो ये अस्त भी तो हो गया ना। बुध को अस्त होने का दोष लगता ही नहीं है। और 21 डिग्री का डिफरेंस है इसमें, नहीं होगा ये। वो 0 पे है, मरकरी 21 पे था। बुध को अस्त होने का दोष नहीं लगता। डिग्री मैटर करती है, डिग्री से कैलकुलेट करेंगे। बिल्कुल मैटर करती है। मतलब सन का अगर डिग्री उसके आसपास की मरकरी की डिग्री होगी तो ही वो अस्त करेगा, तो वैसे वो नहीं करेगा। विद इन 2 डिग्री अस्त कर सकता है मैक्सिमम। सर मंत्री का क्या रोल होता है इसमें, वो नहीं बताया आपने। सबके रोल अभी बता रहा हूँ। 7 टाइप्स ऑफ संक्रांति। ये जो संक्रांति है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसको बोलते हैं मंदाकिनी। क्या बोलते हैं? मंदाकिनी। सर ये पिक है आपके पास तो प्लीज शेयर कर दो। वो मैं कर दूंगा, पिक में नहीं है ये पैराग्राफ। तो ये कल्प संक्रांति को कह रहे हैं आप? नहीं, कोई भी संक्रांति जो वेंसडे के साथ कोइंसाइड करती है उसको मंदाकिनी कहते हैं। ओके ओके। एनी संक्रांति विच कोइंसाइड विद वेंसडे इज नोन एज मंदाकिनी। कोई भी संक्रांति अगर संडे के साथ कोइंसाइड करती है उसको बोलते हैं घोरा। ये लिखवाया हुआ है सर आपने? अच्छा, लिखवाया हुआ है। हाँ, ये सर मंडे को ध्वांशी, फिर ट्यूसडे को महुद्री, वेडनेसडे को मंदाकिनी, थर्सडे को मंदा, फ्राइडे को मिश्र। रिपीट कर दीजिए। संडे के साथ संक्रांति आए तो घोरा, मंडे के साथ ध्वांसी, ट्यूसडे के साथ महोदरी, वेडनेसडे के साथ मंदाकिनी, थर्सडे के साथ मंदा, फ्राइडे के साथ मिश्र या मिश्रा, और सैटरडे के साथ राक्षसी या राक्षस। रेफरेंस कश्यप संहिता। अब ये मंदाकिनी है, ये संक्रांति कौन सी है? मंदाकिनी। और मंदा संक्रांतियों में शासक और बुद्धिजीवी लोग जो होते हैं, मतलब क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स, बुद्धिजीवी मतलब डॉक्टर, इंजीनियर, जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं और जो शासक होते हैं गवर्नमेंट, उनके लिए मंदाकिनी और मंदा संक्रांतियां लाभदायक होती हैं, शास्त्र कहता है, कश्यप संहिता कहता है। तो ये पूरा मंथ या एक पर्टिकुलर डे? पूरा मंथ। इनमें नक्षत्र भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, आने वाले टाइम में इनमें नक्षत्र भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। इनका आनंदी योग भी चेक करना चाहिए, ये मेरा अपना है, ये मैंने शास्त्र से नहीं लिया। सर वो जो हम नक्षत्र और डे का हाँ जी, इनका आनंदी योग भी चेक करना चाहिए।